आज थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर जो हुआ था ना कल, मैं तो ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। मैंने देखा जब क्वेश्चन सारे के सारे अपने क्लास नोट से पढ़े हैं। ठीक है, तो देखते हैं विद प्रूफ कि हमने जो पढ़ाया है उसी में से पेपर आया। मतलब 10-11 क्वेश्चंस आए थे साइंस के, और 11 के 11 क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट से। आओ, मैं विद प्रूफ बता रहा हूँ। हालांकि मैं इस प्रकार की वीडियोज नहीं बनाता हूँ, ठीक है लेकिन अब थोड़ी सी बातें करनी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि थोड़ा सा भरोसा आता है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर में आ रहा है। इमली वाला जो क्वेश्चन आया था, देखो ये मैंने क्लास नोट्स सामने लगा रखे हैं। क्लास नोट्स का मतलब हमारा जो बैच चल रहा है उसमें पढ़ाया हुआ है मैंने। हम्म इमली में उपस्थित कौन सा अम्ल है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। थोड़ा सा भरोसा आता है भाई, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको लगता है कि हाँ सर पढ़ रहे हैं। इसको इस प्रकार की वीडियोज बनाना चाहिए। अब मैं बनाऊंगा क्वेश्चंस। मैं नहीं बनाता था कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको क्या बनाना है, जब पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया। अब मैं बनाऊंगा। चलो, ब्यूटेनॉन की बात करते हैं। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला यौगिक है। जी बिल्कुल है। इसका कार्यात्मक समूह कौन सा है? क्रियात्मक या कार्यात्मक समूह, देखो यहां मैंने ब्यूटेनॉन बना रखा है। और मैंने यहां बता रखा है कीटोन ऑन, कीटोन ग्रुप सामने दिख रहा है आपको। उसके बाद मैं बात करता हूं 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा मानव मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से बैच में मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र करवाया था। और बहुत अच्छे से देखो, यहाँ नर जनन तंत्र है और यहाँ मादा जनन तंत्र है। सारी ग्रंथियों के नाम लिखे हैं, उनको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? शुक्रवाहिना, शुक्रवाहिका। ये तो आपकी नर जनन नर जनन तंत्र का एक हिस्सा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, देख रहे हो? हाँ। उसके बाद मैं बात करता हूं अगला। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? अब सर ये तो क्वेश्चन लो, देखो ये रहा। प्रकाशीय अपघटन, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज। ये रहा अपघटन अभिक्रिया सामने देखो, हूब टू हूब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड ही हम लोगों की कॉपी कर रहा है कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। देखो इसका सीधा सा जो मैं बता रहा हूँ कि जो हम पढ़ाते हैं उसका क्या है। एक तो बुक्स को हम छोड़ते नहीं, एनसीईआरटी की बुक्स, नई वाली पुरानी वाली, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम शामिल करते हैं। तो मतलब पूरा सिस्टम बन जाता है, कुछ भी नहीं छूटता। ऐसा नहीं है कि एक लाइन भी मिस हो जाए किसी टॉपिक से। पूरी कोशिश रहती है कि पूरा का पूरा आपको मैं पढ़ाऊं, और उस कोशिश पे हम खरे उतरते हैं। देखो खरे उतर रहे हैं। किस तत्व में 2 कोश हैं, पूरी तरह से भरे हुए होते हैं? मैंने 1 से लेके 30 तक मैंने पूरे का पूरे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया था, परमाणु भार करवाया था। जो विद्यार्थी, जो साथी मेरे मुझसे पढ़े हैं, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कैसा लगा आपको पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ नियोन होगा। देखो यहाँ नियोन, ये रहा नियोन। इसके दोनों कक्षाएं भरी हुई हैं, 2 और 8। अक्रिय गैस है ये, इनर्ट गैस है ये। देखो सीधा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से बाहर निकलता है धूप में, तो क्या स्थिति बनेगी? तो पुतली का आकार कम हो जाएगा और प्रकाश कम प्रवेश करेगा। लिखा हुआ है देखो, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा और इससे प्रकाश क्या है, कम प्रवेश करेगा। तो ये बात आई कि नहीं आई? पुतली का आकार कम हो जाएगा और नेत्र में प्रकाश कम प्रवेश करेगा। हूब टू हूब क्वेश्चन छप रहे हैं, और उसकी सफलता का राज क्या है? हम लोग बुक्स फॉलो करते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पैटर्न को फॉलो करते हैं। हालांकि पेपर इतना कठिन नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, फिर भी खुशी तो बनती है आपसे शेयर करना। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ये देखो, 2 कोश गैप, सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? सिनेप्स या सिनेप्सिस। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? देखो ये पूरा का पूरा मैंने चित्र बनवाया था अच्छे से। पूरी एक क्लास में तंत्रिका तंत्र को पढ़ाया था, तंत्रिका कोशिका को पढ़ाया था। नहीं मानोगे आप लोग। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, या यौगिक जल में भी घुलनशील है, वह तत्व कौन सा हो सकता है? बिल्कुल, हम कहें तो वो कैल्शियम होगा। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, ये आयनिक होता है, इसलिए चूंकि आयनिक यौगिक है इसलिए इसका गलनांक जो है, इसका गलनांक उच्च होगा। इसके साथ ही साथ ये पानी में भी घुलनशील है। पानी में यदि हम इसको घोलेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, कैल्शियम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। और अब मैं वीडियोज बनाऊंगा जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हुए हैं उन सब पे, कि हमारे नोट्स से क्या आ रहा है।
जानना जरूरी है। गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, गुमनामी में पढ़ा रहे हैं, और समझ और आप लोगों तक बात ही नहीं पहुंच पा रही कि हमने जो पढ़ाया है वो कितना कीमती है। कीमती इन द सेंस कि सब चीजें हमने एक साथ आपको परोस दी है, सब कुछ नोट्स में, क्लासेज में। किस पीएच सीमा के भीतर हमारा शरीर ठीक से काम करता है और जीवित रहता है? ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने पीएच बना रखा था। बोलो, यहां लिखा है मैंने क्या? मानव शरीर 7 से 7.8 के बीच काम करता है। देखो हुब टू हुब ऑप्शन है, 1 पॉइंट का भी फर्क नहीं है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द परिपथ से विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? कह दो ये मैंने फेक पढ़ाया है। देखो यहां पढ़ाया है मैंने, P बराबर वी आई, इसको P बराबर आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, P बराबर वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? आई आर स्क्वायर इसका गलत है, मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा, बाकी सब सही है। अगला देखो, एक छात्र ने देखा कि एक अज्ञात दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। तो सीधा तो दो ही, एक तो समतल दर्पण में रहता है और एक रहता है आपका उत्तल दर्पण में। मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, अवतल दर्पण बदमाश होता है, कभी सीधा भी बनता है कभी उल्टा भी बनता है, यहां हमेशा सीधा बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या तो वो क्या होगा, समतल होगा, और या फिर वो उत्तल होगा, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ये इसका आंसर था, करवाया है मैंने भाई। उसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से आए हुए हैं। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ दूं आपको? ठीक है, यही नहीं और प्रूफ देता हूं मैं। इतने सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, और सभी बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे बच्चे और बहुत मेहनती बच्चे जो मेहनत करते हैं। हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ना आपका काम है। इन्होंने पढ़ लिख के जो है जॉब पाई, और हमें मैसेज करते हैं जबकि सर हमारा सिलेक्शन इसमें हो गया उसमें हो गया। हम लोग स्क्रीनशॉट रखते हैं क्योंकि हमें बताना पड़ता है, और हम बताएंगे, हम ज़्यादा प्रचार करेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही है, सही मायने में। कुछ लोग गलत पढ़ा के और कुछ लोग अधूरा पढ़ा के भी इतना फेमस हो पा रहे हैं, और हम लोग पूरा पढ़ा के अच्छे से पढ़ा के फेमस नहीं हो पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारे बच्चों के मैं बता नहीं सकता, क्लासेस काफी लंबी चली जाएंगी। देखो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने, इवन कि यहाँ पे इन्होंने फोटोज भी भेजी है, सर हमारा नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नंबर यहाँ पे इन्होंने, मतलब ऐसा फर्जी काम नहीं है, ये सारी बातें क्लियर है बात। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं बाद में एग्जाम हो जाए और पता चले कि सर के नोट से ही सब कुछ आया था। मैं ऐसा बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। क्लासेज लेने से पहले एनसीईआरटी की बुक्स खंगालता हूँ, पुरानी बुक्स, नई बुक्स, अदर स्टेट्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं देखता हूँ। इसके साथ ही साथ आरएसएसबी बोर्ड या आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारा कुछ करके और करने के बाद जो है मैं आपको सरल तरीके से परोसता हूँ। एक बात, रीट प्री को लेके हमारा यूट्यूब पे बैच चल रहा है, रीट प्री रात को 10 बजे। ठीक है, तो रात को 10 बजे आप लोग जुड़े, 10 सवा 10 के आसपास ये बैच स्टार्ट होता है रोज। हमने इसकी टाइमिंग चेंज किया, पहले 6 बजे चलता था, अब 10 से सवा 10 चलता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैं पूरा रीट प्री का सिलेबस करवा रहा हूँ, साइंस का लेवल 2। वैसे रीट के लिए हमारा बैच प्री और मेंस का लॉन्च हो चुका है, ज्ञान और मिश्रा सर के नाम से, साइंस और मैथ्स का। इसके बाद राजस्थान पुलिस भर्ती आने वाली है जो CET 10+2 के आधार पर होगी, और CET 10+2 के बाद ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, बहुत कम समय बचेगा। 2028 में चुनाव है, तो सरकार चुनाव से पहले भर्तियां करवा के जाएगी, तो 2027 चुनाव से पहले का भर्तियों का साल है। तो यहाँ पे आपको राजस्थान पुलिस भर्ती को लेके लाइव और रिकॉर्डेड बैचेज चल रहे हैं, लाइव बैचेज चल रहे हैं, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पे महिला बाल अपराध से लेके और योजनाओं से लेके, करंट के जो टॉपिक्स है महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड, गणित से लेके, विज्ञान से लेके कंप्यूटर तक, ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ऊर्जा विभाग में जो नॉन CET LDC परीक्षा है जिसमें इंग्लिश का, मैथ्स का और साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है, उसकी बैच हमारा चल रहा है, बहुत मिनिमल फीस के साथ हमने किया हुआ है। ठीक है, बहुत मिनिमल फीस के साथ, जो कंटेंट है वो इस लायक नहीं है, फिर भी हम बहुत कम फीस में पढ़ा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है, हम चाहते हैं हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, आप तक पहुंचे। इसके बाद CET को बैच को लेके चल रहे हैं, पर CET के लिए तो काफी लेट हो चुका है। अब तो आप लोग CET की तैयारी करें। ग्रेजुएशन के लिए CET के बैचेज बहुत सारे चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशल बैच, केवल साइंस पढ़ना है, केवल मैथ्स पढ़नी है, केवल इंग्लिश पढ़नी है आपको, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, आपको मैथ्स में सर एडवांस मैथ भी पढ़नी है, हमें अर्थमेटिक भी पढ़नी है, या फिर साइंस की बात करें उसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, सब कुछ पढ़ना है सर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत मिनिमल फीस में। हो सकता है इसकी फीस बढ़ जाए, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आप जल्दी से जुड़ें इसमें।
और अपने भविष्य को एक नया आकार दें, क्योंकि आपको पता चल गया कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर वो आ रहे हैं हमारे क्लास नोट्स से, ठीक है। क्लास नोट्स में जो पढ़ाए हैं वही आ रहे हैं और उसके अलावा आएगा भी नहीं, और आएगा तो हम आने नहीं देंगे उसको, क्योंकि बचता कुछ नहीं है पढ़ाने के बाद। और ये देखो कॉम्बो बैच भी है, तीनों को एक साथ आप लेना चाहते हैं, अलग अलग नहीं लेना चाहते तो तीनों का एक साथ बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट और जो आपको मिलेगा वो बहुत कुछ मिलेगा। पॉजिटिव कमेंट्स विद्यार्थियों के बहुत आते हैं, ठीक है। हम लोग स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते पर करेंगे अब आगे से। दीक्षांत एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लें, क्लासेस की पीडीएफ और लिंक्स और सब कुछ अवेलेबल रहता है यहाँ पे। और ये देखो टेलीग्राम एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे रखा है, जाओगे आप प्ले स्टोर पे तो वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करो। कोई भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मुझे पोस्ट करो, मैसेज करो, रिप्लाई मिलेगा। कैसी लगी वीडियो? और जो विद्यार्थी जो साथी साइंस मुझसे पढ़े हैं, जो विद्यार्थी इंग्लिश या फिर हम कहें मैथ्स इस चैनल से पढ़े हैं, वो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे इस कमेंट में, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।